ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम इस चैप्टर के, विच इज डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। जैसे अभी हमने देखा कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या होता है, किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कब बोलते हैं, जब उस पॉइंट पे आरएचएल, एलएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन सारी की सारी कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, वैसे ही एक स्टेप आगे जा रहे हैं, पर अब अपन बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, कि किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कब मानेंगे। तो उसके लिए भी सिंपल सा फंडा होता है, जैसे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। और वही रूल रहेगा कि अगर किसी पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हुए तो हम बोलेंगे वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो होता क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर हम बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव का ये डेफिनेशन होता है, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो, h हमेशा पॉजिटिव होता है, h जीरो को पॉजिटिव से अप्रोच करेगा। यहां पे आएगा हमारे पास में f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन h। और अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें इसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर, तो यहां पर हम निकालेंगे h अप्रोचिंग टू जीरो, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन माइनस h। ये दो डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रख लेनी है। और अगर आरएचडी और एलएचडी किसी पॉइंट पे, यहाँ पे कोई तीसरी चीज नहीं होती, जैसे कंटिन्यूटी में आरएचएल, एलएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है, यहाँ पे कोई तीसरा स्टफ नहीं होता। तो अगर कोई आपको बोले कि यार पता करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम बोलेंगे यार आरएचडी एलएचडी अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं और फाइनाइट आ रहे हैं तो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल है। मतलब हम बोलेंगे इफ आरएचडी equals to LHD is equals to a finite quantity, in that case we will say that the function fx is differentiable at x equals to a। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा ये स्टफ है। मोस्टली स्पीकिंग अभी अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। मोस्टली स्पीकिंग डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन। कहने का मतलब अगर आरएचडी और एलएचडी बराबर आ गए, ठीक है, मान लीजिए आरएचडी आप बोले सर अगर बराबर आ गए तो अपन बोलेंगे वो फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल है, और फिर इस केस में दोनों को ही अपन एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ डैश ए का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो बात यह है इसके अंदर, अगर मान लीजिए किसी फंक्शन में हमको पता पड़ गया कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, एफ डैश ए एग्जिस्ट कर गया, तो आपको मोस्टली एफ डैश ए की वैल्यू पूछी जाएगी। मतलब आपको एक फंक्शन दे देंगे और बता देंगे कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यहाँ हम जानते होंगे स्टैंडर्ड फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल है, और आपको उसका डिफरेंशिएशन करने को बोला जाएगा रादर देन चेक करने की कि डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी के भी क्वेश्चन आते हैं बट दे आर 10% इन नंबर, 90% क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के आएंगे। ठीक है, तो जो बेसिक लिस्ट है डिफरेंशिएशन की वो आपके सामने लिख देता हूं। मोस्ट ऑफ द डिफरेंशिएशंस आर वेरी वेरी इजी, हम लोग अलग अलग जगह यूज करते रहते हैं तो सबके प्रैक्टिस में होता ही होगा, बट स्टिल लेट मी राइट सम ऑफ द डिफरेंशिएशंस। लेट अस से कि हम फंक्शन को fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और f डैश x को dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। dy बाई dx भी बोलते हैं, y का डैश भी बोलते हैं, या कभी कभी y1 भी बोला जाता है। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, अपन आगे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सो अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव लिखूं तो साइन x का डेरिवेटिव निकल के आता है cos x, cos x का डेरिवेटिव निकल के आता है माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव निकल के आता है sec स्क्वायर x। ठीक है, cot x का डेरिवेटिव निकल के आता है माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव निकल के आता है sec x tan x, और लास्टली cosec x का डेरिवेटिव निकल के आता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, ये तो 6 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशंस। देन उसके बाद में अगर अपन और बेसिक फंक्शंस की बात करें तो जैसे हो गया x की पावर n। x की पावर n का मतलब बेस जो है वो वेरिएबल होगा, पावर जो है वो कांस्टेंट होगी, तो ये निकल के आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। देन उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, ये अलग सिनेरियो है। यहां बेस वेरिएबल था, पावर कांस्टेंट थी, यहां बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। तो अगर ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो निकल के आएगा a की पावर x ln a। ln a का मतलब आप जानते हैं log बेस e, और मतलब बेस वेरिएबल तो भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर हमारे पास में
बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल, तो भी हमारे पास फॉर्मूला है। बट अगर दोनों वेरिएबल होते हैं, मतलब अगर बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे देयर इज नो सच डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स की, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव निकल के आएगा 1/x एंड सो ऑन। देन अलग अलग फंक्शन आते रहेंगे, हम उसको क्वेश्चन में लेते रहेंगे। अलग फंक्शन मतलब कैटेगरी कुछ नई नहीं है, इन्हीं के कुछ स्पेशल केसेस, जैसे कि a की पावर x है। अब a की पावर x में मान लो मैंने a को e लिख दिया, तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x ln e। तो ln e तो 1 होता है, क्योंकि ln का मतलब log बेस ही, तो ln e 1 निकल के आ जाएगा। तो हम बोलेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, a की पावर d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x, सॉरी। और जैसे ln x की बात करें हम, तो मान लीजिए ln x की जगह log बेस 2 होता, तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आपको कोई बोलेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 2 निकालिए, तो हम उस केस में बोलेंगे लॉग एक्स बेस 2 की जगह क्या करते हैं, अपन इसको लॉग बेस e में कन्वर्ट कर देते हैं ln में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन दे दिया जाए, लेट अस से log x बेस 2 दे दिया जाए, तो अपन इसको लिख देंगे log x बेस e, जिसको हम ln x बोलते हैं, अपॉन log 2 बेस e, जिसको अपन ln 2 बोलते हैं। तो ln x अपॉन ln 2, दिस वुड बी द वे टू गो। ठीक है, ओके तो ये हुई कुछ बातें। और इसके बाद में अगर अपन बात करें रूल्स की, तो रूल्स आर वेरी वेरी सिंपल। लाइक फॉर एग्जांपल जो 3-4 बेसिक रूल्स आपको काम आएंगे, उसमें सबसे पहले तो भैया एडिशन रूल, व्हेन आई से एडिशन रूल, और सब्ट्रैक्शन में भी यही लगेगा, वो होता है f प्लस जी का डैश। मतलब अगर दो फंक्शन का सम है या डिफरेंस है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो वो निकल के आ जाएगा f डैश प्लस माइनस जी डैश, राइट है। देन उसके बाद में वी हैव प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब f इंटू जी का डैश। दिस इज नॉट कंपोजिट फंक्शन, f ऑफ जी एक्स नहीं है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स, यू वी रूल बेसिकली है ना, u इंटू वी। तो इसका डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा एफ जी डैश प्लस में निकल के आ जाएगा एफ डैश जी। देन वी हैव f अपॉन जी, u अपॉन वी रूल या f अपॉन जी का डैश, ये निकल के आएगा जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। अब समझ रहे बात को इस तरीके से। एंड ये तो 3 हुए सबसे फंडामेंटल रूल जो बहुत ज्यादा काम आएंगे ही। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का रूल, विच इज चेन रूल। मतलब अगर आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जाए f ऑफ जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ जी एक्स। तो f ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव निकल के आएगा f डैश जी एक्स इंटू जी का डेरिवेटिव विच इज g डैश एक्स, f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, सो ये 4 रूल अपने को ध्यान रखने हैं, इस पे अपन क्वेश्चंस भी लेंगे अपन। और अब अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं क्या और टेक्निक्स हो सकती है डिफरेंशिएट करने की। जैसे पहले तो मैं इस रूल को एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपको साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो हम जानते हैं कि भाई ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स पर, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं होता। तो चेन रूल इज वेरी वेरी सिंपल। चेन रूल क्या कहता है, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप एक्स स्क्वायर को कुछ फंक्शन लिख दो टी, लेट अस से इसको आपने टी बोल दिया, साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव। और अब आप देखिए आपने इसको टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दिया, कहने का मतलब एफ डैश जी एक्स का मतलब ये निकल के आ जाएगा कॉस टी, आपने इसको t के रिस्पेक्ट में कर दिया और फिर आगे t का डिफरेंशिएशन लिख दिया, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब t जो है आपका एक्स स्क्वायर, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा 2x। तो जो आपका ओवरऑल डेरिवेटिव है वो निकल के आ जाएगा cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। मतलब आपको फंक्शन बाय फंक्शन डिफरेंशिएट करते चलना है जब तक लास्ट फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन ना आ जाए। जैसे एक्स स्क्वायर की भी बात करें तो एक्स स्क्वायर तो स्टैंडर्ड फंक्शन है x की पावर n, या वैसे ही बोल सकते हैं x का स्क्वायर है, तो लास्ट में x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो चेन रूल को अगर आपको अप्लाई करना का मतलब आपको अप्लाई करने का फील आ गया तो इट्स वेरी गुड। अदरवाइज आपको अप्लाई करने का एक और तरीका जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है, मान लीजिए कि अगर आपको किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एफ ऑफ टी है मान लीजिए, आप एफ ऑफ जी एक्स को एफ ऑफ टी मानिए, आपको डिफरेंशिएट करना है लेटर से एक्स के रिस्पेक्ट में, बट किसी कारण से आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं पा रहे क्योंकि वो तो टी पे डिपेंड कर रहा है, जी एक्स जो है वो टी है उस पर डिपेंड कर रहा है आपका फंक्शन। तो कोई बात नहीं, आप उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए एफ ऑफ टी, और फिर साइड में टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब डू दिस, टी को x के रिस्पेक्ट में कर दिया तो ओवरऑल जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो x के फॉर्म में हो जाएगा। तो अभी अपन इसको यही मैंने यहाँ पे किया है, आप देखिए मैंने इसको t मान के पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो cos t आ गया, और फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, t x स्क्वायर था इसलिए 2x आ गया। तो इसको ध्यान रखें अपन। अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसमें अलग अलग तरह की टेक्निक सीखते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स का, डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अब देखिए सुनने में काफी नया सा क्वेश्चन लग सकता है, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इजी।
जनरली जो हम sin x का डेरिवेटिव cos x बोलते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, x के रिस्पेक्ट में। हम sin x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पे हमको sin x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर आपको f को g के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब df by dx अपॉन dg by dx। f को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, g को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमें करना है sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x। तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्या करना है, आप इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, द सिंपलेस्ट टास्क, और इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड यू हैव योर आंसर। sin x का डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा माइनस cos x एंड cos x, cos x एंड cos x का डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा माइनस sin x। सही है ओके देन इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट अस ट्राई टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वेश्चन स्लोली। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आप देखिए cos y इज इक्वल्स टू x cos a प्लस वाई, वेयर cos a इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ताकि कोई चीज जो है वो जीरो ना हो जाए। आप देख सकते हैं जो अपने को प्रूव करना है उसमें sin a नीचे आ रहा है, sin a अगर जीरो हो गया, अगर a जीरो हो गया या पाई हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए पहले ही बोल दिया उन्होंने cos a प्लस माइनस 1 नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड का चक्कर ना पड़े। तो आपको बताना है प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल्स टू दिस। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अपने को क्या करना है, जनरली हमारा टेंडेंसी क्या होता है, हम dy by dx निकालने के हैबिचुअल होते हैं। तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देख के क्या कर सकता है कि सर अपन क्या करते हैं, इधर भी डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, इधर भी डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं एंड लेट अस सी कि आगे बात क्या बनती है। बिल्कुल बढ़िया है, बट अपन इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम सेव कर सकते हैं अगर हम dy by dx निकालने के बजाय dx by dy निकाल लें और फिर उसको रेसिप्रोकल कर दें तो वो dy by dx बन जाएगा। ठीक है, दैट मींस दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। x को अपन ने ऐसे लिख दिया cos ऑफ y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। नाउ लेट अस गो फॉर dx by dy। ये थॉट हमको कैसे आया, क्योंकि जनरली जो हम फंक्शंस पढ़ते हैं उसमें y x के फॉर्म में लिखा हुआ होता है, तो dy by dx इज अ वेरी नेचुरल चॉइस ऑफ अप्रोच। ठीक है, बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे x y के फॉर्म में लिखा हुआ है, मेजर जो फंक्शन है वो y के फॉर्म में है, तो dx by dy से जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस गो फॉर दैट। अपन यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं, लेट अस डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो आप सामने वाले एक्सप्रेशन को देखिए, वो u by v रूल के फॉर्म में है, u by v रूल है ये, तो अपन इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, v इंटू यू डैश v विच इज cos a प्लस वाई इंटू u का डैश cos y का डैश, cos y का डैश क्या आ जाएगा, माइनस का sin y। ठीक है भैया, माइनस v, ये u by v का डेरिवेटिव है, तो v इंटू यू का डैश माइनस u दैट इज cos y इंटू v का डैश बोले तो cos a प्लस वाई का डैश, और cos a प्लस वाई का डैश आएगा sin ऑफ a प्लस वाई विद अ माइनस साइन, एंड देन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप a प्लस वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो a का डेरिवेटिव 0, a कांस्टेंट नंबर है, और y का डेरिवेटिव इज 1, होल अपॉन नीचे कितना निकल के आ जाएगा, नीचे वी हैव cos स्क्वायर a प्लस वाई। और हमारा सवाल हो चुका है। बस इतना सा ट्रिक था इस क्वेश्चन में कि थोड़ा सा अपन प्रेजेंट माइंडेडनेस रखते हुए dy by dx निकाल लेना बढ़ जाए, dx by dy निकालें। कैसे हुआ क्वेश्चन आप देखिए जरा, अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया cos y sin a प्लस वाई। इसको अपन लिख देते हैं नई स्लाइड पे। तो हमारे पास में dx by dy देखिए कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ रहा है cos y sin ऑफ a प्लस वाई। ठीक है, ये सेकंड टर्म को मैंने पहले लिख दिया है, cos y sin a प्लस, और वहां पर कितना आ जाएगा sin y cos a प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा sin y एंड cos ऑफ a प्लस वाई होल अपॉन नीचे अपने पास में आ गया था cos स्क्वायर a प्लस वाई। और अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर एक फॉर्मूला बन गया, सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b। सो दिस इज sin a cos b माइनस cos a sin b। देखिए दिस इज वर्किंग एज एंगल a sin a cos b एंड cos a sin b। तो sin a cos b माइनस cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin ऑफ a माइनस b, a प्लस वाई माइनस वाई होल अपॉन नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई। y से y कैंसिल हो गया, एंड अब देखिए ये dx by dy है, तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, तो हम उसको उल्टा कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई होल अपॉन नीचे आ जाएगा sin ऑफ a। और यही हमको प्रूव करना था। लेट अस लुक एट द प्रीवियस स्लाइड, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन sin a। ठीक है, तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको प्रैक्टिस से ही जाएंगी। मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको स्लाइड में करवा रहा हूँ आप उसको अच्छे से एक बार घर पे जाकर रिवाइज कर लें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से हाथ से जरूर सॉल्व करके देखें, डेफिनेटली नॉट इवन सारे क्वेश्चंस, तो कम से कम वो क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा समझने में, आपको लगता है कि यार लंबा कैलकुलेशन है, हम इसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम में आता है तो।
लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। आप देखिए ये क्वेश्चन में डीवाई बाई डी एक्स का कोई चैलेंजिंग काम नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन आईटीएफ के कारण से चैलेंजिंग है, क्योंकि आप अपने एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आईटीएफ का क्वेश्चन है। बेसिकली साइन इनवर्स के अंदर अपने को जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो डेफिनेट सी बात है किसी फॉर्मूले के फॉर्मेट में है। इतना हमको भी समझना चाहिए कि अगर कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन हमको साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में दे रखा है तो डेफिनेटली वो कोई फॉर्मूले को फॉलो करता होगा, अदरवाइज इट वुड जस्ट बिकम अ वेरी विजनलेस क्वेश्चन। इसमें फिर उस केस में आपको अच्छे तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और एग्जामिनर को पूछने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन टू ऑब्जर्व इज दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। तो अगर आप आईटीएफ का चैप्टर थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने जब देखा था तो साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख भी देता हूं। If you look at the formula of sin inverse A minus sin inverse B, the formula turns out to be sin inverse A into under root 1 minus B square minus B into under root 1 minus A square. तो अगर आप इसको कंपेयर करें अपने क्वेश्चन से तो आप देखिए ये काम कर रहा है A का, तो अगर ये A का काम कर रहा है तो यहां A है तो फिर यहां अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए ये रहा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं इस चीज को। और अगर अपन दूसरे टर्म को देखें तो यहां पर है B, तो आप देखिए इसको अगर मैं b बोलता हूं तो फिर यहां होना चाहिए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, तो यहां होना चाहिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स, जो कि आप देख सकते हैं डेफिनेटली है। सो इफ दिस इज रूट एक्स देन दिस इज अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर विच बिकम्स एक्स। सो बेसिकली अगर हम इस चीज को अप्लाई करें तो हमारा y फंक्शन बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। व्हाट डज द एक्सप्रेशन बिकम, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b, a की जगह आ जाएगा x, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ओके। सो नाउ द डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी इजी, और यहाँ पे देखो चेन रूल का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन आएगा। पहले तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। पहला जो टर्म है उसमें डिफरेंशिएट करने में तो कोई एफर्ट नहीं लग रहा। साइन इनवर्स एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आईटीएफ का डेरिवेटिव, मेक श्योर कि आप इसको याद रखें। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर अपन डिफरेंशिएट करें टैन इनवर्स एक्स को तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो ही हैं जो आपको मेजर काम आएंगे। सेक इनवर्स एक्स अगर काम आता है तो दिस इज 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई विल मेंशन इट इन द अपकमिंग स्लाइड्स, ठीक है। सो आप देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो साइन इनवर्स एक्स का होता है। तो जब भी साइन इनवर्स एनीथिंग एल्स आ जाए तो अपने को चेन रूल पे जाना पड़ेगा। और चेन रूल किस तरीके से ऑपरेट करता है कि यार इस चीज को एक बार के लिए अपन टी बोल देते हैं। कहने का मतलब इसको टी बोलो और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर इज गोइंग टू बी एक्स इंटू रूट एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन, जो भी अपन ने बात करी कि अगर कभी भी अपने को किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले उसको टी के रिस्पेक्ट में कर दो जिसके फॉर्म में वो ऑलरेडी है, और साइड में टी को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। तो अपन ये वाला फंडा लगाएंगे तो आप देखिए यहां पर कितना बन जाएगा आपके पास में, रूट एक्स के फॉर्म में अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया, पहले इसको टी मान लिया और बाद में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगर आपको लग रहा है कि सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये कैसे आएगा, तो इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। जो रूट एक्स होता है वो होता है एक्स की पावर हाफ सही है। और अगर अपन यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगाएं डिफरेंशिएट करने के लिए तो हमको क्या मिलेगा, देखिए x की पावर n क्या होता है, n इज हाफ इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, हाफ माइनस 1, तो यह आ जाएगा हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ। x की पावर माइनस हाफ इज डेफिनेटली 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये निकल के आ गया, ये आपका आंसर है। दिस इज द आंसर, dy बाई dx अपने को निकालना था, सो दिस इज द आंसर फॉर dy बाई dx। यू कैन टेक एलसीएम वगैरह ले सकते हैं आप, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं, बाकी दिस इज द आंसर मोर और लेस। आप चाहें तो इसको अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं एंड देन उसके बाद में एलसीएम ले सकते हैं। सो डेफिनेटली अ नाइस वन। द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये आईटीएफ का फॉर्मूला रिवाइज करना और याद रखना। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। आप देखिए ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y, और आपको यहां से dy बाई dx प्लस e की पावर y माइनस x को 0 प्रूव करना है। मतलब बेसिकली आपको dy बाई dx का एक्सप्रेशन निकाल के लाना है, ठीक है। अगेन नथिंग इज सो स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन, सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहां पर कौन सा रूल काम में आएगा, सम रूल। सम रूल का मतलब और एक चेन रूल भी काम आएगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं लेट अस से x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिलेगा dy बाई dx ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ e की पावर x प्लस y। नाउ डेफिनेटली अभी अपन ने बात करी कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस gx हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ gx।
तो आप ये मत सोचिए कि सर यहाँ पे तो g ऑफ y है, ठीक है, मतलब u प्लस v बेसिकली दो फंक्शन का सम है और दो फंक्शन किसी पे भी किसी पे भी डिपेंड करेंगे, हम डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर y इज इक्वल्स टू सामने आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस y। So if we go for the differentiation process, finally d by dx of e की पावर x तो आ जाएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, क्योंकि अभी अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर x का वो लगेगा इसके अंदर a की पावर x ln a, और ln a का जो वैल्यू होता है इट इज ln e के केस में 1 हो जाएगा। यहां पे अगर हम आए तो आप देखिए यहां पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्यों चेन रूल लगाना पड़ेगा? क्योंकि आपको डिफरेंशिएट तो x के फॉर्म में करना है पर फंक्शन y के फॉर्म में है। तो क्या करते हैं हम, कभी भी अगर हमको ये काम करना हो तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे e की पावर y को, और साइड में y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। दिस इज चेन रूल। आप समझ गए बात को? सो इसको अगर e की पावर y को y के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर y, और साइड में लिख देंगे y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव विच इज dy बाई dx, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। सामने भी आएगा चेन रूल, इस चीज को आप t मान लीजिए, तो पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t इंटू t का डिफरेंशिएशन x प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy बाई dx। आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल का हो चुका है, हार्डली एनीथिंग इज लेफ्ट इन दिस क्वेश्चन बिकॉज आप देखिए आपको तो dy बाई dx प्लस समथिंग को 0 प्रूव करना है, तो अपन dy बाई dx के टर्म्स इकट्ठे कर लेते हैं। आप देखिए जरा टर्म्स, ये वाला टर्म dy बाई dx का है और ये वाला टर्म dy बाई dx का है, तो अगर हम इन चीजों को इकट्ठा करते हैं व्हाट डू वी गेट, dy बाई dx इंटू कितना निकल के आएगा आपके पास में, मैं सारी चीजों को इस चीज को इधर ले आता हूं मैं, यहां पर आएगा e की पावर x प्लस y, यहां पर आएगा e की पावर x प्लस y माइनस उधर से आ रहा है e की पावर y, उधर से आ रहा है e की पावर y, इसको इधर लिया है अपन और वहां बचेगा e की पावर x, वहां पे बचेगा e की पावर x, और यहां से e की पावर x प्लस वाई 1 में मल्टीप्लाई होकर वहां जाएगा, तो माइनस में यहां पे आएगा e की पावर x प्लस वाई। और अब आप देखिए इनमें से कुछ कुछ चीजें कॉमन आ जा रही हैं, dy बाई dx को अगर अपन साइड में लिखें तो इन दोनों में से e की पावर y कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा e की पावर x माइनस 1, ठीक है और सामने अगर आप देखें, अच्छा एक और चीज है यहाँ पर, अपने को फॉर्मेट क्या लाना है अपन इसको समझते हैं। वैसे अपन देखो यहाँ से e की पावर x कॉमन निकालेंगे तो e की पावर y माइनस 1 आएगा, पर वो उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा जिस फॉर्मेट में हमको आंसर लेके आना, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को ट्रिकी काम करना पड़ेगा, विच इज दिस। आप देखिए e की पावर x प्लस वाई को मैं कितना लिख सकता हूँ ओरिजिनल फंक्शन से, e की पावर x प्लस e की पावर y, तो अपन ये कोशिश करते हैं पुट करने की, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर x प्लस e की पावर y। तो अगर अपन ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, व्हाट डज आवर एक्सप्रेशन लुक लाइक, जरा देखते हैं अपन तो यहां पे अपने पास में आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर y, एंड आई थिंक यू गेट द पॉइंट, क्योंकि यहां पे कितना बन जा रहा है आपके पास में माइनस में e की पावर y है, सामने वाला आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस y। Is it true? Again we can go for the same thing, ये भी कट गया, यहां पर भी हम वही काम कर सकते हैं, e की पावर x प्लस y को क्या लिख दिया, e की पावर x प्लस e की पावर y, एंड आई थिंक यू गेट द पॉइंट कि जैसे अपन इसको पुट करेंगे इस बार e की पावर x कट जाएगा, e की पावर x e की पावर x से कट जाएगा। सो आप देखिए आपके पास में अल्टीमेटली आ गया dy बाई dx इंटू यहां पे क्या बचा e की पावर x इज इक्वल टू सामने आ गया माइनस टाइम्स e की पावर y, माइनस टाइम्स e की पावर y, एंड यू आर डन। This is dy by dx is equals to minus e की पावर y अपॉन e की पावर x, तो e की पावर y माइनस x। I hope you get the point। e की पावर x को नीचे लिया है और इस चीज को उधर भेज दिया हमने, तो आपके पास में आ जाएगा dy by dx प्लस e की पावर y माइनस x is equals to 0। So definitely a very nice question। The two challenging things in this question is, मेरे ख्याल से एक चीज तो चेन रूल का यूज करना, जो हो सकता है अगर आपको नहीं पता तो इट विल टेक सम टाइम, ये इसलिए एक दो क्वेश्चन जो मैंने कराए उनको मेक श्योर कि एक बार हाथ से कर लें, एंड सेकेंडली इस मैनिपुलेशन को यूज करना कि जो e की पावर x प्लस वाई है उसको e की पावर x प्लस e की पावर y अपने लिख दिया, ठीक है। सो मेक श्योर कि इस तरह की कभी भी चीजें होती हैं, कभी भी हमको कोई फंक्शन दे रखा है तो एग्जामिनर हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें उसी फंक्शन को बार बार एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, बार बार यूज करना पड़ेगा। तो कभी आपको ऐसा लगे कि सर मेरा आंसर तो आ गया था dy बाई dx, पर वैसा नहीं आया जैसा उन्होंने दे रखा था, तो उसका एक ही रीजन होता है कि आपने फंक्शन को रीयूज नहीं किया। फंक्शन को रीयूज करने का मतलब यहाँ से कोई ना कोई एक्सप्रेशन का वैल्यू उठा के वापस पुट बैक करना, ठीक है। ये इन क्वेश्चन में जैसे आपने देखा इसमें भी हो गया, डबल डेरिवेटिव को जो सॉल्व होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड विद मोर क्वेश्चंस। आप देखिए again nothing so difficult about this question, the only new thing in this question as compared to previous 4 to 5 questions is यहाँ पे हमको dy by dx निकालना है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे, और आपको कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है।
मतलब अभी तक जितने भी कर्व दे रखे थे वो एक्स और वाई के फॉर्म में थे, वाई को एक्स के फॉर्म में या एक्स को वाई के फॉर्म में आपको दे दिया। ये थोड़ा सा नया कर्व है, यहाँ पर इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, आपको एक्स और वाई को थीटा के फॉर्म में दे दिया गया है। देयर इज अ न्यू पैरामीटर थीटा जिस पे एक्स और वाई डिपेंड कर रहे हैं और आपको डिफरेंशिएट करना है। अगेन अ वेरी इजी टास्क। क्या करेंगे अपन इसके अंदर, अगर आपको dy by dx निकालना है, इफ यू नीड टू फाइंड dy by dx, आपको सिंपली dy by d थीटा कर देना है अपॉन dx by d थीटा, मतलब द सेम स्टफ। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया था साइन एक्स को कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला, वो भी तो ऐसा ही कुछ था कि y आपका है तो थीटा के फॉर्म में, पर आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप y को भी थीटा के फॉर्म में कर दो, x को भी थीटा के फॉर्म में। वहां पे भी यही किया था, sin x को cos x के रिस्पेक्ट में करना है तो sin x को भी x के रिस्पेक्ट में कर दो, cos x को भी x के रिस्पेक्ट में। याद करना ही बड़ा आसान है फॉर्मूला, अगर अपन मन ही मन में याद करना चाहते हैं मेंटली, इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, कि d थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy by dx बचेगा। दिस इज नॉट द लॉजिक बिहाइंड इट, दिस इज जस्ट अ मेमोरी एड, ठीक है? इसका जो कंसेप्ट होता है इट इज वेरी फार फ्रॉम ट्रिवियल। इसके जो प्रूफ्स वगैरह होते हैं बट वी हैव नथिंग टू डू विद द प्रूफ्स, आपको इसको फॉर्मूले की तरह याद करना है। सो लेट अस गो फॉर इट देन। इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, देखें क्या आता है। dy by d थीटा की अगर हम बात करें तो आप देखिए ये वाला फंक्शन यूवी रूल डिमांड करता है, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। खैर वैसे इस क्वेश्चन के अंदर हर जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर कि a इज अ कांस्टेंट। पहले भी एक क्वेश्चन मैंने लिया जिसमें a आ रहा था, उसमें वो लिख के देंगे कि a इज कांस्टेंट, इट डिपेंड्स नाइदर ऑन x नॉर ऑन y। सो अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखिए यूवी रूल बन रहा है, ये u की तरह काम कर रहा है और ये v की तरह काम कर रहा है, तो ये आएगा uv डैश प्लस u डैश v। तो यहाँ पे आ जाएगा u e की पावर थीटा इंटू v का डैश साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का डैश इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस वी यू डैश, मतलब इस बार साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और e की पावर थीटा का डेरिवेटिव होता है e की पावर थीटा। सब कुछ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए कोई इशू नहीं है। डिवाइड बाय नीचे आ जाइए, नीचे भी सेम स्टफ है, आप देख सकते हैं u इंटू वी का फंडा है, यहाँ पे भी आ जाएगा a इंटू ई की पावर थीटा, साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, एंड देन इफ यू हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ई की पावर थीटा। दिस इज द आंसर, इसमें कुछ खास बात अब बची है नहीं। अब आप देखिए a और e की पावर थीटा तो पूरे एक्सप्रेशन से कट गए, a इंटू ई की पावर थीटा, सो पीछे जो बचेगा सिंपली साइन कॉस के अंदर बचेगा। क्या बन जाएगा आपका dy by dx, और dy by dx टर्न्स आउट टू बी अ फंक्शन ऑफ थीटा। कितना निकल के आएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा इज 2 cos थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा या तो 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos प्लस साइन माइनस cos, इस बार cos से cos कट जाएगा, साइन प्लस साइन इज 2 sin थीटा। ये आपका आंसर है विच इज cot थीटा, और आपको निकालना कहां है dy by dx, जब थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 है। जब थीटा पाई बाय 4 है तो नेचुरल सी बात है, हम बोलेंगे dy by dx व्हेन थीटा इज पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। why 1? बिकॉज हम जानते हैं cot पाई बाय 4 1 होता है, या अगर cos और साइन की लैंग्वेज में बात करें तो cos पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 दोनों का वैल्यू 1 होता है। ओके तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए जिसके अंदर हमको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है? अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो मोर और लेस डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे बेस्ड थे, मतलब आपको एक फंक्शन दे दिया और उसको आपको डिफरेंशिएट करना था एंड वी वर गुड टू गो, डिफरेंशिएट कर दिया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चेन रूल वगैरह का हेल्प लिया अपन ने। बट जैसे आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, डिफरेंशिएटिंग tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, डेफिनेटली अगर अपन इसको फंडा तो देखो वही जो अपन ने पहले क्वेश्चन में लिया था कि sin x को cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पर अगर अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि अगर अपन tan इनवर्स के डेरिवेटिव की बात करें, मतलब अगर अपन बात करें d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो वो निकल के आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मेमोराइज। और अगर cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन की बात करें, cos इनवर्स x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो निकल के आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट द थिंग इज कि ये जो एक्सप्रेशन हैं ये काफी बड़े बड़े से हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन इसको अलग तरीके से कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट वे, आप लोग इस चीज को आईटीएफ में भी एक बार देख चुके हो, अपन ने काम ये करा था, बाद में इंटीग्रेशन में भी करेंगे, एक बार अभी ये देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस। तो क्या सब्स्टिट्यूशन अपने को करना चाहिए, या क्या सोच के हमको सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए कि इर्रेशनल चीजें हट जाए। स्क्वायर रूट जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एलिमिनेट करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे, और एक दूर का गोल हमारे दिमाग में ये रहेगा कि यार समहाउ ये चीज tan थीटा बन जाए, क्योंकि अगर ये चीज tan थीटा बन जाएगी तो tan इनवर्स tan थीटा को मैं सीधे क्या लिख दूंगा, थीटा। सो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप देखिए अगर मैं x को cos थीटा लिख देता हूं तो अपनी बात बन जाएगी,
क्यों cos थीटा लिखने का सोच रहे हैं हम, क्योंकि अगर मैं x को cos थीटा लिखता हूं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज sin थीटा, और ये तो cos थीटा ही, तो sin थीटा बाय cos थीटा इज गोइंग टू बिकम tan थीटा। सो इन सबको ध्यान में रखते हुए cos इनवर्स x को थीटा बोल देते हैं, या दूसरे शब्दों में बोलें तो x को cos थीटा पुट कर देते हैं। ऐसा करने से आपके एक्सप्रेशन क्या बन गए, मैं इसको fx बोल देता हूं, अपने एक्सप्रेशन बन जाएंगे fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स के अंदर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा cos थीटा, जो कि एक्चुअली अब f ऑफ थीटा बन चुका है ना, f ऑफ थीटा, और सामने आ जाएगा आपके पास में tan इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा का रूट इज sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा, एंड एवरीवन नोस tan इनवर्स tan थीटा इज गोइंग टू बिकम थीटा। प्रिंसिपल ब्रांच में हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड इफ यू टॉक अबाउट g ऑफ x, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। व्हाट इज g ऑफ x, cos इनवर्स के अंदर ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, तो cos इनवर्स में आ जाएगा 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि बन जाएगा cos इनवर्स 2 cos थीटा, x को cos थीटा लिख रहे हैं अपन, इंटू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्योंकि आप देखिए दिस बिकम्स cos इनवर्स 2 cos थीटा sin थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये अपना एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट g ऑफ x या g ऑफ थीटा, ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा एंड आई एम सॉरी cos इनवर्स sin 2 थीटा, एंड जो cos इनवर्स sin 2 थीटा है, अब अपने को कोशिश ये करनी चाहिए कि यार या तो इस चीज को cos बना दिया, इस चीज को sin इनवर्स बना दे, ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, तो वही अपन करते हैं, इस चीज को cos इनवर्स ही रहने देते हैं और sin थीटा को sin 2 थीटा को लिख देते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आर यू गेटिंग द पॉइंट बिहाइंड इट? cos इनवर्स cos इसको लिख दिया मैंने, sin को cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख दिया, बिकॉज इट मेक्स इट इजियर फॉर अस टू मैनिपुलेट। ये एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो आपके पास में g ऑफ थीटा का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आ जाएगा, इट बिकम्स पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। I think the question is very very simple now, because वो आपको बोल रहे हैं कि हमको डिफरेंशिएट करना है fx को gx के फॉर्म में, तो fx को gx के फॉर्म में डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू g, हम जानते हैं हम सिंपली f को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और g को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, df बाई dx अपॉन dg बाई gx। एंड डोंट वरी अबाउट थीटा, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे भी, लेटर से कोई बोलेगा सर अपने पास जो fx है वो तो थीटा के फॉर्म में आ गया, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप जानते हैं कि df बाई dx की जगह आप इसको df बाई d थीटा भी लिख देंगे, इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्यों वन एंड द सेम थिंग? क्योंकि आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली आपके पास में आ तो df बाई dg ही जाएगा। सो इस तरीके से अगर अपन जाएं तो द क्वेश्चन बिकम्स हार्डली एनी एफर्ट नाउ फॉर अस, बिकॉज आप देखिए f थीटा आ चुका था थीटा, तो थीटा को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल के आएगा 1, और g ऑफ थीटा मतलब g ऑफ थीटा को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल के आएगा 0 माइनस 2, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, सो द आंसर इज -1 बाई 2। क्या बात सबको समझ में आई? चलो और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिए तो जितने भी अपन ने अभी तक क्वेश्चन लिए हैं उसके अंदर मेजर अपन क्या कर रहे हैं, वी आर काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन वगैरह अपन निकाल रहे हैं। तो आई एम सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर के शुरू में ही कि इस चीज का चलन थोड़ा कम है कि डिफरेंशिएबिलिटी आपको पूछी जाए, बट इट डजंट मीन कि ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन हमको दे रखे हैं देवर डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा था, पर अभी थोड़ी और बेसिक चीज पूछी जा रही है, वो आपको डिफरेंशिएट करने का नहीं बोल रहे, वो आपको बोल रहे हैं कि बताओ ये फंक्शन पहली बात तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो वो कैसे देखेंगे अपन देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो फंक्शन है f(x = mod x - 3) प्रूव करो कि ये कंटिन्यूअस तो है x = 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है x = 3, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का भी अपन इसमें फंडा लगाते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी का भी, और सिंपल कभी भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, गो टू द बेसिक्स। ज्यादातर बच्चे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर जब चीजें सॉल्व नहीं कर पाते, उसका रीजन ये होता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है बच्चों को बेसिक थ्योरम याद नहीं रहता कि कंटिन्यूटी होती क्या है, RHL = LHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है वो अभी अपन ने जो RHD LHD देखा था, ठीक है। तो ये दोनों आप लगा दीजिए और आपके पास अपने आप आंसर निकल के आएगा। जैसे अगर अपन बात करें कंटिन्यूटी की, तो x = 3 पर अगर हमको कंटिन्यूटी की बात करनी है, अपन निकालते हैं RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन। इफ यू टॉक अबाउट द RHL कितना निकल के आएगा, पहली बात तो RHL निकालते कैसे हैं, x = 3 पर क्या तरीका अपन ने देखा था, x को रख देंगे 3 + h, x को रख दिया 3 + h,
3 प्लस एच और h को 0 ले गए, तो आई थिंक आप देख ही सकते हैं, बड़ा सिंपल हो गया ये बन गया लिमिट h अप्रोचिंग 0 ऑफ मॉड h। तो आप सोचो अगर h 0 को जाएगा तो मॉड h भी कहाँ जाएगा, 0 को। एंड इफ यू टॉक अबाउट LHL, व्हाट इज LHL? LHL भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, द माइनर डिफरेंस इज x को 3 माइनस h लिखेंगे अपन, पर हमारे क्वेश्चन में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इस चीज का, क्योंकि आप देखिए 3 से 3 कट गया, यहाँ पे आ गया मॉड ऑफ माइनस h। मॉड ऑफ माइनस h भी मॉड ऑफ h ही बन जाएगा, क्योंकि मॉड तो माइनस का साइन खा जाता है, तो ये बन जाएगा 0। तो LHL RHL बराबर आ गए। एंड इफ यू टॉक अबाउट f ऑफ 3 इज ऑल्सो 0, बिकॉज आप देखो x को 3 रखोगे 0 आएगा। सो डेफिनेट सी बातें हम बोलेंगे कि भैया देखो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आ रहा है, तो ये फंक्शन पक्की बात है कि ये कंटिन्यूस तो है ही है। दिस फंक्शन इज डेफिनेटली कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ लेट अस गो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हमको RHD LHD निकालना पड़ेगा। तो बस सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए है कि आपको RHD LHD लिखने का फॉर्मूला एक तो रटना है और आलस नहीं करना है लिखने में। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे RHD LHD का क्वेश्चन आएगा कोई शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं उसको सॉल्व करने का। देयर इज नो सच शॉर्टकट। आप सिंपली RHD LHD का एक्सप्रेशन लिखिए और देखिए वो फाइनाइट और बराबर आ रहे हैं क्या। जैसे लेट अस गो फॉर RHD फर्स्ट, पहले अपन फंक्शन लिख लेते हैं। ये हमारा फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 3। सो इफ यू गो फॉर RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 f of a plus h, मतलब f of 3 plus h minus f of 3 whole upon h. Are you getting the point behind it? So if you write the expression for this, this is going to become limit h approaching 0 f of 3 plus h, बोले तो x को रख दिया 3 plus h, तो ये हो जाएगा 3 plus h minus 3 minus f of 3 0। अगर x को 3 लिख दूंगा तो मैं f3 0 आ जाएगा upon h। and now I think everyone can very easily see कि ये ऊपर तो सिर्फ mod h बन गया, जो कि एक्चुअली h बन जाएगा, क्योंकि मॉड h में तो h पॉजिटिव नंबर है, h हमेशा पॉजिटिव होता है, h हमेशा 0 को पॉजिटिव से अप्रोच करेगा, कट के RHD कितना निकल के आ गया 1। सो द राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 3 इज 1। नाउ लेट अस गो फॉर LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ व्हाट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल के आएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0। अगेन लेट अस गो फॉर दिस डेफिनेशन। दो ही चेंज करेंगे हम, एक तो यहाँ पे 3 माइनस h कर देंगे, यहाँ पे माइनस h कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा f of 3 माइनस h minus f of 3 upon minus h. Now what is f of 3 minus h? f of 3 minus h का मतलब x की जगह लिखा 3 minus h, f of 3 0 upon minus h। और अब देखो थोड़ा सा इशू हो गया, क्योंकि 3 से 3 कटा, और अब देखो यहां पर आएगा मेरे पास में मॉड ऑफ माइनस h, तो मॉड ऑफ माइनस h तो h बन जाएगा, क्योंकि मॉड जो है वो तो माइनस साइन को खा जाता है, और मॉड h में h तो पॉजिटिव नंबर है तो प्लस से खुल जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा h अपॉन माइनस h। बेसिकली मॉड का काम क्या होता है, पॉजिटिव आंसर देना। अगर आप मॉड ऑफ -4 निकालोगे तो 4 आंसर आ जाएगा, तो मॉड ऑफ -h निकालोगे तो h आंसर आ जाएगा, h इज अ पॉजिटिव नंबर। और अब आपको दिख ही गया होगा यहाँ पे ये LHD कितना निकल के आ गया -1। सो डेफिनेटली RHD कुछ और है, LHD कुछ और है, फाइनाइट जरूर आ रहे, दोनों पर बराबर नहीं आ रहे, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस फंक्शन इज डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, सो यही हमको क्वेश्चन में बोला गया था। हमको क्वेश्चन में वो बोल रहे थे कि जो फंक्शन है प्रूव करो कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है, दिस इज द वे टू गो। सो दीज क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी वेरी पॉपुलर। ठीक है, 10 to 15% क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, आपको बोल देंगे डिफरेंशिएबिलिटी या तो प्रूव करो है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से डील करना होगा। चलिए लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन। अभी जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ थोड़ा सा और बेटर लेवल पे। जैसे भी अपन ने जो इसके पहले एक दो क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन देखा था, इसमें भी अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया था। दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। कैसे करेंगे इसका सब्स्टिट्यूशन, इसको अपन देखते हैं। एंड दिस इज रियली गुड वन, कैलकुलेशन भी इसका अच्छा है। तो आप सबसे पहले देखिए, जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, पहली बात तो करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ITF आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखिए 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x, और आपको ITF अगर कभी भी रिवाइज करना है, जस्ट गो टू दैट लेक्चर एंड रिवाइज इट। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड देयर, जब अपन ने टाइम सेवर कोर्स में ITF को रिवाइज किया था। तो आप देखो इसके अंदर 2 की पावर x प्लस 1 है, 3 की पावर x है। अगर 2 की पावर भी x होता तो हम बोलेंगे कि 2 की पावर x और 3 की पावर x मिलके क्या बन जाएगा, 6 की पावर x। तो एक 2 में अलग कर देता हूं, जो 2 की पावर 1 एक्स्ट्रा है, इनटू इसको लिख देता हूं 6 की पावर x, क्योंकि उससे क्या होगा, नीचे जो 36 की पावर x है उसको 6 की पावर x का होल स्क्वायर कर देंगे हम। और अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन गया तो इट विल बिकम sin 2 थीटा का फॉर्मूला, विच इज अ वेरी वेरी बिग डील फॉर अस, वेरी हेल्पिंग फॉर अस। तो यही अपन करते हैं, अपन 6 की पावर x को लिख देते हैं tan थीटा। Are you getting the point behind it? 6 की पावर x को tan थीटा अगर अपन लिखेंगे तो अपना एक्सप्रेशन अब क्या हो जाएगा, इट विल बिकम f ऑफ थीटा। लेट मी कॉल दिस फंक्शन एज fx। तो अभी f ऑफ थीटा बन गया और अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is simply what? This is sin inverse sin 2 theta and definitely this cancels out, so we have 2 theta. So now the question is simple. अब जो आपका f of theta है उसको फाइनली f of x के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2 theta, what is theta? आप देखिए यहां से अगर थीटा निकालेंगे तो tan को वहां भेज दीजिए, इट इज tan इनवर्स 6 की पावर x। क्या है, क्लियर है अभी सभी लोगों को? सो नाउ आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी, क्योंकि आप देखो आपका फंक्शन काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आपको सीधे डिफरेंशिएट करना है। हाँ, डिफरेंशिएट करने में जरूर थोड़ी सी बात ये है, अगेन चेन रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, tan इनवर्स 6 की पावर x का नहीं जानते, तो 6 की पावर x को t बोल देंगे। तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x तो निकल के आएगा 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस 6 की पावर x का स्क्वायर। क्या करा अपन ने, इसको t मान लिया, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू t जो कि 6 की पावर x है, उसको खुद को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा 6 की पावर x ln। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं इसको लिख देता हूं, आपको डिफरेंशिएट तो इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, 2 tan इनवर्स 6 की पावर x को, तो 6 की पावर x को t बोल देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स t, और फिर इसको आप लिख दो d बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन नाउ, बिकॉज एक बार देख के फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है क्वेश्चन की, देख के बड़ा डरावना सा कॉम्प्लिकेटेड टिपिकल सा लगता है, बट इफ यू नो द बेसिक थीम बिहाइंड इट कि यार ऐसे क्वेश्चन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है, देन यू आर रियली गुड टू गो। सॉरी, just pardon me once please. Okay, let us look at this question. Again a very simple question, but व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि आप देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिया था। आपने देखा था अभी मैंने e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाला क्वेश्चन लिया, उसके अंदर हमने dy बाई dx निकाला था, और जो मैंने आपको बेसिक थीम बताई थी वो ये थी कि भाई dy बाई dx निकालना है जब x और y थीटा के फॉर्म में है, तो दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो एंड दोनों को डिवाइड कर दो। यहां पर भी हम वही करेंगे पहले तो, पर बाद में आप देखिए आपको d2y अपॉन dx2 निकालना है, विच इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जैसे मान लो आप साइन एक्स को पकड़ते हो, आपको कोई बोले इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपको करना क्या है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करा, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, बट अगर इस क्वेश्चन के अंदर हमको सेकंड डेरिवेटिव करना है तो एक जगह सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, उससे अपने को बचना है, वो क्या होती है वो अभी अपन क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसका dy बाई डी एक्स, विच इज आई थिंक अ वेरी वेरी सिंपल टास्क। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए जैसा कि अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर देंगे। पहले एक क्वेश्चन में थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, देखिए a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 0 माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो व्हाट डू यू गेट, यहां पे आ जाएगा आपके पास में a एज इट इज इनटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस a से a कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस का sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। We can in fact simplify this expression as sin थीटा को अपन तोड़ देंगे, which is 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2, और 1 minus cos थीटा को तोड़ देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा by 2। तो आप देखिए sin थीटा by 2 से sin थीटा by 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपके पास में जो dy by dx का एक्सप्रेशन है वो कितना निकल कर आ गया, dy by dx turns out to be cos upon sin, that is माइनस का cot थीटा by 2। सही है, बट नाउ द थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। अब जब आप दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर बस चेन रूल की बात है, चेन रूल इज द एसेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, लेटर से dy बाई dx को d बाई dx के फॉर्म में, जो कि करना ही पड़ेगा, तभी जाके d2y बाई dx2 निकल कर आएगा। तो आप देखिए सामने वाला फंक्शन एक्चुअली x के फॉर्म में नहीं है, थीटा के फॉर्म में है,
तो अगर आप उसको कोशिश करेंगे डिफरेंशिएट करने की डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा बाई टू, तो एक्चुअली दिस इज इम्पॉसिबल। तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विच इज माइनस कॉट थीटा बाई टू का डेरिवेटिव इनटू अगेन चेन रूल की हेल्प से डी थीटा बाई डी एक्स लिख देना है। मतलब बस ये मेजर गलती बच्चों से होती है। बच्चे फ्लो में क्या करते हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डू दिस, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स डू दिस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। व्हेनेवर आई गिव देम दिस सच अ काइंड ऑफ फंक्शन एंड दे नीड टू फाइंड d2y अपॉन dx2, व्हाट दे एंड अप डूइंग इज कि उन्होंने dy by dx निकाला फटाफट dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा से, एंड जैसे ही उनके पास में dy by dx का एक्सप्रेशन आया वो फटाफट से थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि पिछले स्टेप में भी उन्होंने थीटा के रिस्पेक्ट में किया होता है, बट वो ये भूल जाते हैं कि आपको डेरिवेटिव तो एक्चुअली अल्टीमेटली x के फॉर्म में निकालना है। सो बस दैट्स इट। अगर अपन इसको डिफरेंशिएट करें दैट वुड बी आवर आंसर। y डबल डैश लिख देता हूं d2y by dx स्क्वायर को, कॉड थीटा बाई टू का खुद का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉज एक्स स्क्वायर थीटा, सो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो कॉज एक्स स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू थीटा बाई टू का डिफरेंशिएशन हाफ चेन रूल, थीटा बाई टू का खुद का डेरिवेटिव 1/2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी थीटा बाई डी एक्स इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज आप देखो डी एक्स बाई डी थीटा हम पहले ही निकाल चुके थे, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, वो डी एक्स बाई डी थीटा था, हमको उसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द आंसर। वन कैन अगेन सिंप्लीफाई दिस, बाकी इसमें कुछ अब खास बचा नहीं है मैनिपुलेशन के नाम पे, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड ये भी नीचे साइन स्क्वायर ही बनेगा, तो कुछ कैंसिलेशन हो नहीं रहा। सो मेक श्योर कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सारे के सारे आप रिवाइज करें। एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इनटू दीज टॉपिक्स। मेक श्योर आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देखें, और जो क्वेश्चन आपको लंबे या मुश्किल लगे कि सर मेरे को समझ तो आ गया बट अभी भी फील नहीं आई उसकी, तो उसको हाथ से बना के देखें। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर, विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू।